बताया जाता है कि ये दरगाह न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में भी मशहूर है और बहुत पवित्र भी मानी जाती है। इन दरगाहों पर देश विदेश से लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं और यहाँ लोगों की सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आपको ले चलते हैं भारत की 5 मशहूर दरगाह की ओर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर शरीफ। दोस्तों, पहले नंबर पर है भारत की मशहूर दरगाह अजमेर शरीफ दरगाह। और दोस्तों, ये न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इस दरगाह में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं, जो कि भारत देश के राजस्थान राज्य के अजमेर में स्थित है। दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती 13वीं सदी के सूफी संत और दार्शनिक थे। इनका जन्म ईरान के एक शहर में हुआ था। 1236 में ये विदेशी यात्रा करके भारत पहुंचे। मोइनुद्दीन दयालु आध्यात्मिक उपदेशक और शिक्षक थे और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि उनके पास कुछ चमत्कारिक शक्तियां भी थी। इन्होंने इस्लाम धर्म से जुड़े लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया। इनकी मृत्यु के बाद इन्हें महान संत के रूप में जाना जाने लगा। इसी वजह से यहाँ लोगों की आस्था जुड़ी है। इस दरगाह पर अकबर और इल्तुमिश भी यात्रा के लिए आ चुके हैं। शाहजहां और जहांगीर ने इस दरगाह का जीर्णोद्धार भी किया। यानी कि इतिहास में बहुत से बड़े राजा महाराजा इस दरगाह पर प्रार्थना के लिए आए थे। और इस बात से ये भी पता चलता है कि प्राचीन काल से ही ये दरगाह काफी मशहूर रही है और इसकी मान्यता भी बहुत है। और वर्तमान में भी ये दरगाह सुन्नी मुसलमानों के लिए बहुत लोकप्रिय धार्मिक स्थल है। दोस्तों, अगर इसकी बनावट की बात की जाए तो दरगाह के चारों ओर रेलिंग लगी हुई है और बीच में छोटा सा मंच है। यहाँ बेगमी चबूतरा भी बनवाया हुआ है। दरगाह के गर्भगृह यानी नीचे अंदर गहराई की ओर 2 दरवाजे हैं। सिल्वर का बना चंदवा भी है। इसकी छत पर सोने की नक्काशी की गई है। 1888 में इसकी दीवारों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। इसके परिसर में 8 द्वार हैं। इसके गेट पर फूलों का डिजाइन बना हुआ है। यानी कि दोस्तों, ये दरगाह जितनी पवित्र है उतनी ही खूबसूरत भी है। हाजी अली, मुंबई। हाजी अली दरगाह देश भर में बहुत मशहूर दरगाह है। ये मुंबई के पास एक टापू पर स्थित है। ये मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों के लिए बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ दूर दूर से लोग इस दरगाह पर सजदा करने के लिए आते हैं। हाजी अली दरगाह का निर्माण 1431 में हुआ था। इस दरगाह का निर्माण एक अमीर मुस्लिम व्यापारी सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की याद में किया गया था, जिन्होंने मक्का की तीर्थ यात्रा करने से पहले अपनी सारी दौलत छोड़ दी थी। इस दरगाह में हाजी अली शाह बुखारी का मकबरा है। ये एक सूफी संत थे और उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। इन्होंने दुनिया भर में यात्रा की और देश विदेशों में घूमकर लोगों को उपदेश दिए और आखिर में ये भारत देश में रुके। इन्होंने इस्लाम धर्म से जुड़ा ज्ञान लोगों में बांटा और इस्लाम धर्म का प्रचार किया। दुनिया के बहुत से लोग इनसे प्रभावित हुए। दोस्तों, इस दरगाह की बनावट की बात करें तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बनवाया गया है। इस पर की गई कला अद्भुत है। ये एक तरह से भारत और इस्लामी वास्तु कला का अनूठा उदाहरण है। ये दरगाह एक छोटे से टापू पर बनी हुई है जो तट से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसको बनाने में संगमरमर के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है। 1950 में यहाँ एक अस्पताल और प्रवेश द्वार बनाया गया था। इसके बाद 1964 में मस्जिद और दरगाह शरीफ की व्यापक मरम्मत और पुनर्निर्माण कराया गया। 1990 तक दरगाह पहुंचने का रास्ता काफी छोटा था। इसको बाद में बड़ा करवाया गया। वर्तमान में यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी। इस्लाम धर्म से जुड़े लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान माना जाता है। हजरत शाबिर रहमतुल्लाह कलियर। तीसरे नंबर पर है हजरत शाबिर रहमतुल्लाह कलियर दरगाह, जिसे पीरान कलियर शरीफ या कलियर दरगाह साबिर पाक के नाम से भी जाना जाता है। ये दरगाह 13वीं शताब्दी के चिश्ती आदेश के एक महान सूफी संत की दरगाह है। बताया जाता है कि जब साबिर पाक छोटे थे तभी से रोजा रखते थे। इन्होंने बचपन में भी बहुत से रोजे रखकर दिन गुजारे। बचपन से ही इन्हें धर्म का बहुत ज्ञान रहा था। ये पवित्र दरगाह उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले के पास कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। ये दरगाह बहुत प्राचीन है और इसकी मान्यता भी बहुत अधिक है। बताया जाता है कि यहाँ न केवल इस्लाम धर्म बल्कि अन्य धर्म से जुड़े लोग भी यहाँ मन्नत मांगने आते हैं और चादर चढ़ाते हैं। इस दरगाह पर लोगों के लिए लंगर का भी आयोजन किया जाता है और इस दरगाह के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ भी हैं
और ये शक्तियाँ बुरी आत्माओं का नाश करके उनसे मुक्ति दिलाती है। इस दरगाह में एक गुलहर का पेड़ भी है, जहाँ लोग अपनी अधूरी इच्छाएं या मन्नतें लिखकर एक पर्चे में बांधते हैं और लोगों की इस जगह से विश्वास जुड़े होने पर सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ दरगाह में एक मस्जिद भी है जिसे साबरी मस्जिद कहा जाता है। यहाँ गुरुवार को कव्वाली की जाती है और माहौल आनंदमय हो जाता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली के दक्षिण में स्थित ये पवित्र दरगाह जिसे 1325 में बनवाया गया था। यहाँ हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है। ये चिश्ती घराने के चौथे नंबर के संत थे। सूफी काल के दौरान ये सूफी संत सहनशीलता की मिसाल थे। इनका एकमात्र उद्देश्य दुनिया में मानवता फैलाना था। बताया जाता है कि 1303 में इनके कहने पर दिल्ली सल्तनत ने यहाँ खुद को हमला करने से रोक लिया था। उस वक्त ये लोगों के बीच और ज्यादा मशहूर हो गए थे। जब ये 92 वर्ष के हुए तो इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और तभी इस मकबरे का निर्माण होना शुरू हुआ, लेकिन इसका नीवीकरण काफी वक्त तक चला। दोस्तों, इस दरगाह की बनावट की बात करें तो ये काफी आलीशान है। यहाँ संगमरमर से बना हुआ एक छोटा वर्ग के आकार का कक्ष है और इसके संगमरमर से बने गुंबद पर काले रंग की लकीर है। यहाँ अद्भुत इस्लामिक वास्तुकला का उपयोग किया गया है। त्योहार और वीरवार को यहाँ मुस्लिमों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ कव्वाली, संगीत और इबादत भी होती है। इस दरगाह की इतनी मान्यता है कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरता है तो सिर झुकाता है और बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटी यहाँ नमाज अदा करने के लिए आते हैं, जिसमें से एक का नाम AR रहमान भी है। हाजी वारिस अली, देवा शरीफ। ये पवित्र दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ हजरत वारिस पाक का मकबरा है। हाजी वारिस अली को सरकार वारिस पाक भी पुकारा जाता है। ये 1819 से 1905 ईस्वी के बीच मशहूर सूफी संत थे और भारत में सूफीवाद के वारिस आदेश के संस्थापक थे। इन्होंने लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान दिया। इन्होंने बहुत कम उम्र में ही धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था और धर्म से जुड़ी सारी बातें बहुत जल्द ही सीख चुके थे। इनका मानना था प्रेम ही उत्तम कर्तव्य है और मानव में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होना चाहिए। इन्होंने कई बार मक्का की तीर्थ यात्रा भी की है। हजरत वारिस पाक यूरोप में भी गए थे और वहाँ इन्होंने तुर्की की सल्तनत का भी दौरा किया था। ये जहाँ जहाँ गए वहाँ अपने इस्लामी धर्म का प्रचार प्रसार किया। यही वजह है कि लोग इन्हें बहुत मानते हैं और इसीलिए ये दरगाह भी इस्लाम धर्म के लोगों के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे देश भारत के 5 मशहूर और पवित्र दरगाह। अगर आप इस्लाम धर्म से हैं तो आपको यहाँ पर एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ आपको मन की शांति का अनुभव होगा। और अगर आप ये सारे दरगाह में जा चुके हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।